हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो कहानी सिलेबस में है। उसने कहा था एक कहानी है जिसके राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, जो हिंदी की प्रथम प्रेम कहानी के नाम से इसे जाना जाता है। यह उसने कहा था कहानी चरित्र प्रधान और कर्म प्रधान कहानी है। तो चलिए इसकी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन हैं? उसने कहा था कहानी के रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई सन 1883 में ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? तो उनकी वृत्ति थी अध्यापन कार्य करना। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो गुलेरी जी ने एक समालोचक पत्रिका का संपादन किया था। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? लहना सिंह के भतीजे का नाम था कीरत सिंह। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था। गद्य का विकास किस काल में हुआ था? गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कैसी कहानी है? उसने कहा था एक फ्लैशबैक स्टाइल पर आधारित कहानी है। नेक्स्ट है, किसी भी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य उसको महान बनाता है। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा की कौन कौन सी कहानी है? चंद्रधर शर्मा ने 3 ही कहानियां लिखी हैं, सुखमय जीवन, उसने कहा था, और बुद्ध का कांटा। नेक्स्ट है, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर चौक की एक दुकान पर कौन आ रहा था? एक लड़का और एक लड़की, जो बम्बू काट वालों के बीच में से होकर चौक की दुकान पर आ रहे थे। जो लड़का था लहना नामक, और एक लड़की थी जो बाद में सूबेदारनी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उनके ढीले सुथने और बालों से क्या पता चलता था कि वे दोनों बच्चे कौन थे? तो ढीले सुथने यानी ढीले ढाले कपड़ों से पता चलता था, या फिर उनके बाल बड़े हुए थे उनसे पता चलता था कि वे दोनों सिख धर्म के बच्चे थे। नेक्स्ट है, लड़का दुकान पर अपने मामा के केस धोने के लिए क्या लेने आया था? तो लड़का दुकान पर अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। नेक्स्ट है, लड़की दुकान पर क्या लेने आई थी? लड़की दुकान से बढ़िया लेने आई थी। 3 महीने पहले लहना सिंह के गांव कौन आया था? 3 महीने पहले लहना सिंह के गांव तुर्की मौलवी आया था। तुर्की मौलवी औरतों को क्या देता था? तो तुर्की मौलवी औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था। नेक्स्ट है, लहना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर घर क्यों आया था? लहना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने आया था। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह मांझे नामक गांव का रहने वाला था। लहना सिंह को कितने घाव थे? लहना सिंह के 2 घाव थे। जीवन के अंतिम समय में लहना सिंह किसकी गोद में लेटा हुआ था? जीवन के अंतिम समय में लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में लेटा हुआ था। अचेत अवस्था में वजीरा सिंह लहना ने कौन समझा था? तो वजीरा सिंह को लहना ने अपना भाई कीरत सिंह समझा था। लहना सिंह ने कहाँ प्राण त्यागे? लहना सिंह ने फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर प्राण त्याग दिए थे। लहना सिंह की मृत्यु का समाचार कौन सी सूची में था? तो लहना सिंह की मृत्यु का समाचार 68वीं सूची में आया हुआ था। लहना सिंह की मृत्यु का कारण क्या था? लहना सिंह की मृत्यु का कारण था कि चोट के कारण उसके गहरे 2 घाव हो गए थे, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। लहना सिंह किस रेजिमेंट का जवान था? लहना सिंह 73 सिख राइफल का जमादार था। चंद्रधर शर्मा के पिता का क्या नाम था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम शिवराम शर्मा था। लहना सिंह ने किसकी रक्षा की थी? लहना सिंह ने बोधा सिंह और हजारा सिंह की रक्षा की थी। बोधा सिंह और हजारा सिंह कौन था? हजारा सिंह जो सूबेदारनी के पति था, और बोधा सिंह सूबेदारनी का बेटा था। खाई में से पानी कौन निकाल रहा था? खाई में से पानी वजीरा सिंह निकाल रहे थे।
सूबेदार ने खाई का पहरा बदलने की जिम्मेदारी किसे दी थी? महासिंह को दी थी। सिगड़ी में कोयले डालने का कार्य किसे दिया गया था? सिगड़ी में कोयले डालने का कार्य उद्यमी सिंह को दिया गया था। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ऐसा किसने कहा था? ऐसा फिरंगी मैम ने कहा था। किसको? लहना सिंह को। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक मासिक पत्रिका का भार कब संभाला था? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक मासिक पत्रिका का भार सन 1902 में संभाला था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? उसने कहा था कहानी गुलेरी सिंह की थी, जो सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। गुलेरी जी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन का प्रकाशन कब हुआ था? सुखमय जीवन का सन 1911 में भारत मित्र पत्र में हुआ था। उसने कहा था कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी? उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई थी। द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स किसकी रचना है? द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स ये चंद्रधर शर्मा कैप्टन गैरेट के साथ की गई रचना थी। जयपुर वेधशाला के जीर्णोद्धार का कार्य गुलेरी जी ने कितने वर्ष की उम्र में संभाला था? तो गुलेरी जी ने 20 वर्ष की उम्र में संभाल लिया था। उसने कहा था कहानी का नायक कौन था? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी में नायिका कौन थी? सूबेदार ने। जब वो जिस चौक पर मिले थे तब उनकी उम्र क्या थी? तो लहना सिंह की उम्र थी 12 वर्ष और लड़की की उम्र थी 8 वर्ष। लड़का और लड़की का मिलन कहाँ पर होता है? अमृतसर के चौक की एक दुकान पर दोनों मिलते हैं और वहीं इनकी बातचीत होती है। लड़की कहाँ की रहने वाली थी? लड़की मगरी नामक गांव की रहने वाली थी। नेक्स्ट है लड़का और लड़की कहाँ आए हुए थे? वे दोनों मामा जी के घर पर आए हुए थे। दोनों के मामा जी अमृतसर में थे। बोधा सिंह की देखभाल कौन कर रहा था? तो बोधा सिंह की देखभाल लहना सिंह कर रहा था। लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से क्या निकाले? लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से 3 गोले निकाले थे। लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब की किसकी कहानी सुनाई थी? मौलवी की कहानी सुनाई थी। सिखों में कितनों के प्राण गए? सिखों में 15 सिखों के प्राण गए थे। लहना सिंह की तरफ कितने सैनिक थे? लहना सिंह की तरफ 8 सैनिक थे। कितने जर्मन सैनिक जमीन पर पड़े हुए थे? 63 जर्मन सैनिक जमीन पर पड़े हुए थे। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जमादार के पद पर तैनात था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो लहना सिंह का नंबर था सिख राइफल के अनुसार 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। किसकी जीभ मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है? अमृतसर के बम्बू काट वालों की जीभ मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। क्या मजाल की जी और साहब के बिना सुने किसी को हटना पड़े? यहाँ किसके लिए कहा गया है? राहगीरों के लिए कहा गया है। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पोता प्यारिए, हट जा लंबी उम्र वालिए, ये संबोधन किसके लिए किए गए हैं? ये बूढ़ी औरतों के लिए किए गए हैं कि अमृतसर की जो बूढ़ी औरतें थी वो इस तरह के प्यारे प्यारे शब्दों का प्रयोग करती थी बोलते वक्त। तेरी कुड़माई हो गई, किसने किससे कहा था? लहना सिंह ने लड़की से कहा था। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, किसने किससे कहा था? लड़की ने लहना सिंह से कहा था। गनीम कहीं दिखता नहीं, गनीम का क्या अर्थ है? गनीम का अर्थ है दुश्मन। पलटन के सूबेदार का नाम क्या था? तो पलटन का सूबेदार था हजारा सिंह, जो सूबेदारनी का बाद में पति बना था। लहना सिंह को किस पर शक हुआ था? लहना सिंह को पलटन साहब पर शक हुआ था। हाँ मैं आऊँ, कयामत आई है, किसने किससे कहा था? लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा था। साहब की मूर्छा हटी। किस साहब की मूर्छा हटी थी? लेफ्टिनेंट साहब की मूर्छा हटी थी।
गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई थी? गुलेरी जी की मृत्यु 11 सितंबर सन 1922 ईस्वी में हुई थी। लड़ाई के समय कौन बीमार था? लड़ाई के समय बोधा सिंह बीमार थे। उसने कहा था कहानी कैसी है? उसने कहा था कहानी चरित्र प्रधान और कर्म प्रधान कहानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी जबान के कोड़ों से लोगों की पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं? बड़े शहरों के इक्की गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से लोगों की पीठ छिल गई और कान पक गए थे। उसने कहा था कहानी में लड़के और लड़की की उम्र क्या थी? लड़के की उम्र यानी लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष थी और लड़की यानी सूबेदारनी की उम्र 8 वर्ष थी उस समय। बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा था और पलटन का एक सिपाही था। लहना सिंह ने अपनी जान गंवाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह की जान क्यों बचाई? क्योंकि सूबेदारनी ने लहना सिंह को अपने पति और बेटे की रक्षा करने को कहा था। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। देवनाम प्रिय और मोरसी मोही कुठाव निबंध किसका था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध थे देवनाम प्रिय और मोरसी मोही कुठाव, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुड़माई का क्या अर्थ है? मंगनी या सगाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मन लेफ्टिनेंट किसने मार गिराया था? जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया था। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? द्विवेदी युग के कहानीकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बचपन में लहना सिंह बार बार लड़की से कौन सा प्रश्न करता है कि तेरी कुड़माई हो गई? वो बार बार, जब वो 12 साल का था और लड़की 8 साल की थी, अमृतसर के चौक पर दुकान पर जब भी वो मिलते थे तो उसे बार बार यही पूछता था क्या तेरी कुड़माई हो गई है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर लड़के ने किसकी उपाधि पाई थी? अंधे की उपाधि पाई थी। कितने दिनों तक पलक नहीं झपकी? 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। किसने? लहना सिंह ने, जब उस लड़की ने उसे कहा कि मेरी कुड़माई हो गई है। आज तक मैं उसे नहीं समझा सका, सिख क्या नहीं पीते? आज तक मैं उसे नहीं समझा सका, सिख क्या नहीं पीते कि वह तंबाकू नहीं पीते हैं। विलायत से फिरंगी मैम जर्सी बुनकर किसके लिए भेजा करती थी? विलायत से फिरंगी मैम जर्सी बुनकर लहना सिंह के लिए भेजा करती थी। तो यही आपका कहानी, उसने कहा था कहानी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो इसमें उसने कहा था कहानी किसकी है? गुलेरी सिंह की है। और इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? लहना सिंह जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, लड़की जो सूबेदारनी थी, जो बचपन में जब मिलते थे तो लड़की की उम्र 8 वर्ष थी, सूबेदारनी के पति हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह, और एक था उनका भतीजा कीरत सिंह। लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। यही इसमें मेन पात्र हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।